देख भाई हरिया, हाँ। मन ने तुझे सहकारिता वाली बात बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ तू भी चल के देख ले और समझ ले। अरे शंभू भैया, हाँ। अगर हमने वहाँ जाकर कुछ पूछ लिया तो बाबू लोग हम पर गुस्सा तो नहीं होंगे? अरे नहीं भाई हरिया, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ सबको समझाने के लिए ही तो बुलाया गया है, तो फिर गुस्सा क्यों होंगे? और तुझे जो कुछ भी पूछना है या समझना है तू ईमानदारी से पूछ लियो और समझ लियो। हाँ हाँ, हम तो सब पूछ लेंगे, पर ये सहकारिता का मतलब क्या है? बस थोड़ी दूर पर ही पहुँचने वाले हैं, सब कुछ बाबू लोगों से पूछ लेना। दीक्षित जी आपको सहकारिता समिति के बारे में जानकारी देंगे। बैठिए बैठिए। एक सहकारी समिति ऐसे लोगों की एक खुद मुख्तार संस्था है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और रोजमर्रा की जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मर्जी से एक साथ मिली है और उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई है जिस पर सभी सदस्यों का बराबर का हक है और सभी की जायज बात सुनी जाती है। सहकारिता को बनाने का असली मकसद ये है कि इसके तमाम सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक हालात को मिलकर सुधारा जाए, ना कि किसी खास सदस्यों की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, तो सहकारिताओं की बहुत सी खासियतें हैं, जैसे इसके सदस्य सबके हित की किसी एक बात पर एकजुट होते हैं। सब सदस्य मिलकर अपनी सामाजिक और आर्थिक हालात को सुधारने की कोशिश करते हैं। सदस्य सबकी मिल्कियत वाली एक ऐसी संस्था से लाभ उठाते हैं जो उनकी जरूरत के माल और सेवाएं मुहैया कराती है। सहकारी समिति में कई सिद्धांत हैं, जैसे अपनी मदद आप करो, अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। इसमें सभी की बात सुनी जाती है, सब बराबर है। सहकारिता का मतलब ही यह है कि ये ऐसी खुद मुख्तार और आजाद संस्थाएं हैं जिन पर इनके सदस्यों का मालिकाना हक है, वो ही इन्हें मिलकर चलाते हैं। अगर वो बाहरी स्रोतों या जरियों से पूंजी जुटाते हैं, इन जरियों में सरकार भी शामिल है, तो ये इस तरह से किया जाना चाहिए कि उन पर सदस्यों का लोकतांत्रिक हक भी बना रहे और खुद मुख्तारी भी कायम रहे। इसके अलावा सहकारिता का निर्वाचित बोर्ड और उसके मुख्य कार्यकारी यानी प्रमुख की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ये साफ होनी चाहिए। जितने भी व्यवहार हो वो पारदर्शी होने चाहिए। इसकी जानकारी सभी सदस्यों को होनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सदस्यों ने जो डायरेक्टरों का बोर्ड बनाया है वो उन कामों को ठीक से कर भी रहा है कि नहीं, जिन्हें करने के लिए उसे नियुक्त किया गया है। अच्छा बाबू साहब, एक बात और बताइए कि सहकारिता का कामकाज ठीक चल रहा है या नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये तो बड़े पते की बात पूछी है शंभू तूने। जिस सहकारिता का कामकाज ठीक नहीं चल रहा होता, उसमें सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कम हो जाती है और उनके नियंत्रण भी घट जाते हैं। सदस्यों की दिलचस्पी और सहकारिता के प्रति उनकी निष्ठा कम पाई जाती है और वे सहकारिता के मालिक कम और ग्राहक ज्यादा बन जाते हैं और चाहते हैं कि बस झटपट मुनाफा मिल जाए, चाहे जैसे भी हो। सहकारी संस्था में ये लोग खुलकर हिस्सेदारी नहीं करते। फैसला लेने की ताकत भी कुछ एक हाथों में ही सिमट कर रह जाती है। सहकारिता की माली हालत बिगड़ने लगती है और घाटे बढ़ने लगते हैं। सहकारिता के कामकाज सदस्यों के हाथों में ना रहकर कुछ ऐसे स्वार्थी तत्वों के हाथों में पहुंच जाता है जो सदस्य नहीं होते। आप लोग ये भी समझ गए कि सहकारी संस्थाओं को सफल बनाने के लिए उनका संचालन कैसे किया जाए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम सब मिलकर इस सहकारिता को बनाएंगे और इसे पूरे तरीके से चलाएंगे। हाँ हाँ, हम सब मिलकर बनाएंगे और चलाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई बाबू लोगों ने। मैं तो तुझसे पहले ही कहता था हरिया। अब तो हो गई तेरे दिल को तसल्ली हरिया यहाँ आके। हाँ भाई शंभू, मैं आज अगर यहाँ ना आता तो बड़ी भारी भूल करता। चलो मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ।
हैं।